अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग शादियां क्यों करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जवाब कुछ इस प्रकार से होगा। लोग शादियां इसलिए करते हैं कि किसी व्यक्ति के अकेली ज़िंदगी में कोई ऐसा साथी बन करके आए, एक ऐसा साथी मिले जो उसके सुख में दुख में उसका साथ निभा सके। जब वो दुख हो तो वो अपने दुख को शेयर कर सके अपने पार्टनर के साथ, और जब खुश हो तब भी वो अपने पार्टनर के साथ उसका जश्न मना सके। लेकिन अगर आप शादी करते हैं और शादी करने के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशी के जगह दुख का पहाड़ टूट पड़े, और ख़ास करके आपका पार्टनर ही शादी करने के बाद वो ज़िंदा ना रह सके, वो दुनिया को अलविदा कह दे, तो यकीनन आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आज की सच्ची कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये पंजाब शहर की एक लड़की की कहानी है जिसकी उम्र 14 साल थी और 14 वर्ष में ही उसकी शादी कर दी जाती है। और जब शादी करके वो एक दूसरे घर में जाती है, एक नए पार्टनर के साथ रहती है, तो वो उसकी हत्या कर देती है। और हत्या का चस्का उसके दिल पर इस तरीके से बढ़ता है कि लगातार 1, 2, 3, 4, 5 हत्याएँ नहीं, कुल 17 हत्याएँ कर देती है। इन तमाम हत्याओं के पीछे की वजह को अगर आप जान लेंगे तो यकीनन आपका शादी के ऊपर से दिल उठ जाएगा, या फिर आप किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो हमारी कहानी जो है एक ऐसी लड़की से जुड़ी हुई है जो अपने 17 पतियों की हत्या कर देती है, और वो भी सेम पैटर्न पर। वही बात हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा घटनाक्रम जो है समझ में आ सके। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। आज की सच्ची कहानी पंजाब की एक ऐसी महिला से जुड़ी हुई है जिसकी पहली शादी तो 14 साल की उम्र में होती है, लेकिन धीरे धीरे वो करते करते वो कुल 17 शादियां कर लेती है और अपने 17 पतियों को मौत की नींद सुला देती है। उसी से जुड़ी हुई ये कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक 14 साल की लड़की से। एक 14 साल की लड़की जो कि पंजाब के भटिंडा शहर के रहने वाली थी, और उसका नाम था लाला वन। आप नाम सुन करके थोड़ा सा हैरत पड़ रहे होंगे, ये कैसा नाम है। जी हाँ, इस लड़की का नाम लाला वन था, जो कि 14 साल की उम्र में थी। और इस लड़की के माँ बाप ने एक रिश्ता देखा, और रिश्ता देखने के बाद रिश्ता पक्का हो गया। धीरे धीरे करके आगे चलते हुए ये शादियाँ हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो ये लड़की जो है अपने ससुराल में जाती है, और जब अपने ससुराल में जाती है तो इसके ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ससुराल के तमाम लोग इस लड़की से खुश थे। इस 14 साल की लड़की की शादी जिस लड़के के साथ हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। उसे लगा था कि ये एक ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आ गई है जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी जो है हँसी खुशी बिता सकेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, दोनों के बीच में प्यार भी था, किसी भी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं थी। लेकिन 3-4 महीना बीतने के बाद अचानक से इस लड़की का दिल जो था वो अपने पति से भर गया, और वो नजर दौड़ाने लगी अपने गांव के आसपास में दूसरे मर्दों के ऊपर। जब ये लड़की गांव के आसपास के कुछ लोगों को देख रही थी और अपना रुचि बढ़ा रही थी कि मुझे अब जो है इस रिश्ते से निकलना है और दूसरी शादी करना है, उसी बीच इसे जो है एक दूसरा लड़का जो है पसंद आ जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि इसकी शादी हो चुकी थी और इसका पति जो था इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इसके दिल में जो है अब अपने पति के प्रति प्यार नहीं रह गया था। तब ये फैसला लेती है कि ये मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना है। एक दिन उसका पति रात में घर में आता है। ये लड़की उसके लिए बहुत प्यार से खाना बनाती है और खाना परोस देती है। जैसे ही उसका पति ये खाना खाता है और खाना खाने के बाद सोता है तो सवेरे उठ नहीं पाता है, क्योंकि उस खाने में इस लड़की ने जहर मिला दिया था, और जहर मिलाने के बाद अपने पहले पति को जो है वो मौत की नींद सुला देती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस लड़की ने अपने पहले पति के साथ ऐसा क्यों किया। तो इसका सबसे बड़ा वजह था कि इस लड़की की जिस्मानी चाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसकी सेक्स डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से ये अपने पहले पति को धोखा ही नहीं दे रही थी, बल्कि उसको रास्ते से ही हटा दी थी, मौत की नींद सुला दी थी। और अब ये जो है नया नाटक ये कर रही थी कि ये रोना धोना मचा दी कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, मैं बहुत ही अभागन थी, कि 14 साल की उम्र में ही जो है मैं विधवा हो गई। आसपास के गांव के लोग इसके घर पे जमा होते हैं। जमा होने के बाद ये देखते हैं कि इस लड़की के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मात्र ये 14 साल की है, शादी हुआ अभी 6 महीना भी नहीं बीता है। इसी बीच इसका पति जो है इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया है। लेकिन ये 14 साल की लड़की मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि इसे मालूम था कि इसकी पति की हत्या इसने खुद किया है। गाँव वाले ये समझ रहे हैं कि इसका पति जो है इसे छोड़ करके चला गया है और दुनिया को अलविदा कह दिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और गांव के लोगों की सहानुभूति भी इस लड़की के प्रति बढ़ती है, और ये लड़की जो है कुछ महीनों के अंदर ही दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी भी काफ़ी धूमधाम से होती है, क्योंकि ये लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। दूसरी शादी होने के बाद भी कुछ महीनों तक तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा चल रहा था। उसका दूसरा पति भी इस लड़की से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इस लड़की के दिल में एक हवस आ गई थी, जिस्मानी हवस, जिसको पूरा करने के लिए ये अब तीसरा शिकार ढूंढना शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर के 3 से 4 महीना बीता ही था।
दूसरी शादी को, इसके बाद इस लड़की ने सोचा कि अब मुझे अब दूसरे पति को भी रास्ते से हटाना है, और सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया गया कि जब रात को उसका पति आता है तो बहुत प्यार से उसके साथ बातचीत करती है, जिस्मानी रिश्ता कायम भी करती है और धीरे से उसके खाने में जहर मिला देती है। जब उसका पति वो खाना खाता है तो रात में ही उसकी मौत हो जाती है। सवेरे फिर से वही रोना धोना का ड्रामा शुरू हो जाता है कि मेरी किस्मत में ही भगवान ने खुशी नहीं लिखा है, और खूब फुट फुट करके रोती है। और गाँव वाले एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मात्र 14-15 साल की लड़की के ऊपर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और ये दूसरी बार टूट पड़ा है। और देखते ही देखते दूसरे पति का भी अंतिम संस्कार करवा देते हैं गाँव वाले। इस बार भी ये लड़की काफ़ी ज़्यादा मन में खुश थी, क्योंकि दूसरे पति को भी इसने अपने रास्ते से हटा दिया था। अब ये अपने तीसरे शिकार की तरफ चलती है, तीसरा शिकार ढूंढती है, तीसरा लड़का इसे फिर मिल जाता है, कुछ महीनों के अंदर फिर से शादी हो जाती है। सेम पैटर्न अपनाया जाता है, कुछ महीने तो सब कुछ अच्छा चलता है। तीसरा पति भी इससे खूब प्यार करता था, क्योंकि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसके दिल में जो नफरत भरा पड़ा था, इसके दिल में जो खतरनाक साजिश चल रही थी, इससे अनजान इसका तीसरा पति भी था। होता है इस बार फिर से वही है कि एक रात को इसका पति आता है, रात में खाना पीना खाता है, और खाना पीना खाने के बाद जो सोता है तो उठता ही नहीं है, क्योंकि इस लड़की ने इस बार फिर से अपने तीसरे पति के खाने में जहर मिला दिया था, और सवेरे वो उठता ही नहीं है, यानी कि सवेरे उसकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, इसके कई सारे दुश्मन भी बनना शुरू हो गए थे। कई लोगों की सहानुभूति भी इस लड़की के प्रति इसलिए बढ़ गई थी कि इसके कुंडली में दोष है, ये जिससे भी शादी करती है उसका मौत हो जाता है। जबकि सच्चाई ये था कि जिससे भी ये शादी करती है उसका खुद ब खुद मौत नहीं होता है, प्राकृतिक मौत नहीं होता है, बल्कि ये लड़की उसको जहर दे के मार रही थी। लेकिन ये इतनी सफाई के साथ हत्या कर रही थी कि किसी को पता नहीं चला था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया, इस लड़की की उम्र जो है लगातार बढ़ती गई, और इस लड़की की उम्र हो गई थी 21, और अब तक इसने 16 शादियां कर लिया था और 16 पतियों को मौत की नींद सुला दी थी। इसी बीच जो है इस लड़की को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो कई तबकों में बढ़ ही रहा था। उन तबकों ने पुलिस से कंप्लेन किया। पुलिस की भी कड़ी और पैनी नज़र इस लड़की के ऊपर थी कि आखिर कोई भी इससे शादी करता है तो उसकी मौत कैसे हो जाती है। पुलिस ने ठान लिया था कि इस लड़की को रंगे हाथों पकड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पुलिस जो है, जब ये लड़की 17वां शादी करने के लिए लड़का अपने लिए ढूंढती है, और इस वक्त लाला वन की उम्र जो है 21 वर्ष हो गई थी, पुलिस इसके 17वां पति से संपर्क साधती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इसके प्यार में इतना बह मत जाना, कभी तुम्हारे साथ ये कुछ गलत करने की कोशिश करे तो तुम इससे गलत ना समझना। लेकिन 17वां पति भी लाला के प्यार में ऐसा डूब जाता है कि पुलिस के लाख समझाने के बाद भी ये अपनी पत्नी लाला के ऊपर शक नहीं करता है, और उसकी मीठी मीठी बातों में फंसता चला जाता है। उल्टा ये पुलिस के ऊपर शक करना शुरू कर देता है कि एक लड़की के ऊपर इतना जुल्म हुआ है, लगातार वो शादी कर रही है, उसकी कुंडली में दोष है, जो भी उससे शादी कर रहा है उसकी मौत हो जा रही है, और पुलिस जो है मेरी पत्नी को ही दोषी बनाने के फिराक में है, उसे जो है शक की निगाह से देख रही है। लेकिन इसके 17वां पति को पता नहीं था कि जिससे वो प्यार कर बैठा है और जिसे ये सच्चा समझ रहा है, दरअसल वो सच्ची औरत नहीं, बहुत ही खूंखार औरत है, जो अब तक 16 पतियों को मौत की नींद सुला चुकी है। धीरे धीरे एक बार फिर से वक्त का पहिया आगे बढ़ना शुरू हो गया था, और जैसे ही 6 महीना पूरा होने वाला था, उससे पहले इस लड़की ने फिर से ठान लिया था कि अब अपने 17वां पति को भी रास्ते से हटाना है, यानी किसी भी मौत की नींद सुलानी है, और 18वां शिकार ढूंढना है। हालांकि इस बार पुलिस की भी पैनी नजर थी इस लड़की के ऊपर। होता इस बार फिर से वही है कि लाला के प्यार में डूबा हुआ पति एक रात को इसके घर में आता है, और बहुत ही प्यारी डिश जो है ये लाला अपने पति के लिए बनाती है, और जब उसका पति खाता है तो काफ़ी ज़्यादा अपनी पत्नी की तारीफ भी करता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये आज आखिरी बार खा रहा है, आज के बाद वो खा नहीं पाएगा। जैसे वो खाता है, खाने के बाद वो सो जाता है, और सोने के बाद जब सवेरे का वक्त शुरू होता है तो ये लड़की जो है फिर से रोना धोना मचाना शुरू कर देती है, और कहती है कि मैं अभागन, मेरे साथ लगातार भगवान ऐसा क्यों कर रहा है कि मेरा 17वां पति भी जो है इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, मेरे कुंडली में दोष है, मैं बहुत बड़ी अभागन हूँ। ये रोने धोने का ड्रामा फिर से उसका शुरू हो जाता है। इस बार पुलिस काफी ज्यादा सजग थी और इंतजार में बैठी हुई थी कि ये लड़की कोई गलती करे और हम इसे धर दबोचे। वह ऐसे ही लाला चाह रही थी कि अब ड्रामा तो पूरा हो गया, जल्द से जल्द अपने 17वां पति की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि पुलिस जो है कुछ पता ना लगा सके। लेकिन इस बार पुलिस जो है उसके घर पर पहुंच जाती है और अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और बॉडी का पोस्टमार्टम जब होता है तो पता चलता है कि लड़के को जहर दिया गया है। पुलिस एक्शन में आती है और लाला को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है और पूछताछ शुरू करती है। शुरू में ये अपने बात पर अडिग थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा शातिर हो गई थी लगातार खून करते करते। शुरू में ये बिल्कुल टूटने को तैयार नहीं थी कि मैंने ही अपने पतियों का हत्या किया है, मैंने ही अपने पति को जहर दिया है। ये आरोप जो है अड़ोस पड़ोस के लोगों पे लगाने लगी, गांव के लोगों पे लगाने लगी कि मेरे पति के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन थे। मनगढ़ंत नाम बताने लगी कि इसने हत्या किया है, इसने हत्या किया है। लेकिन पुलिस को 1% का भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की सच बोल रही है। पुलिस जो है सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करती है, थोड़ी डांट डपट करती है, थोड़ी पिटाई करती है, जिसके बाद ये लड़की टूट जाती है और अपना सच जो है कबूल लेती है कि इसने ही अपने पति को जहर दे करके मारा है। इसके पीछे का कारण क्या था तो ये लड़की बताती है कि
कि मुझे सेक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद था और मेरा मन जो है किसी भी एक लड़के के साथ ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। इसी लड़के के साथ अगर मन भर जाता है तो मैं उसकी हत्या कर देती हूँ और नए शिकार पर निकल पड़ती हूँ। जब पुलिस ने ये बात सुना तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि किसी व्यक्ति की सेक्स डिज़ायर इतनी बढ़ सकती है, किसी महिला की हवस इतना बढ़ सकती है कि वो हवस में इस तरीके से पागल हो जाए कि लगातार हत्या करना शुरू कर दे। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इस लड़की जिसका नाम लाला था, उसे प्यार नज़र नहीं आया सामने वाले व्यक्ति का। इसके दिल में हवस इस हद तक बढ़ गया कि वो सिर्फ हत्या करने के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये घटना तो मैंने पूरा बता दिया, लेकिन अभी तक मैंने साल नहीं बताया, सन नहीं बताया किस सन में ये घटना घटी थी। तो आपको बता दें कि ये घटना जो है 1950 के आसपास घटी है और इसका खुलासा जो हुआ था 7 अगस्त 1951 का हुआ था। घटने की खबर जो है बहुत कम चुनिंदा अखबारों में छपी थी, कुछ लोकल अखबारों में छपी थी और इस खबर को प्रमुखता से छापा था ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने। उस ऑस्ट्रेलिया के अखबार का नाम था गोलबर्न इवनिंग पोस्ट और उन्होंने हेडिंग डाला था इंडिया लेडी ब्लूबर्ड। इसके नाम से उन्होंने अपने 8वें पेज में डिटेल स्टोरी की थी, क्योंकि 1950-51 का दशक ऐसा रहा है कि अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस दौरान हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी कि इस हत्या का जो है तुरंत खुलासा किया जा सके। मैं ये वीडियो जो है एकदम शाम के आखिरी वक्त में बना रहा हूँ, इसलिए इस वजह से आपको लग रहा होगा कि लगातार अंधेरा होते जा रहा है, मेरे चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है और मैं इस वीडियो को खत्म करते तरीके से अंधेरा हो चुका है, आपको शायद मैं साफ दिख भी नहीं पा रहा हूँ। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यही था कि अगर आप किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी के साथ शादी करते हैं, तो प्यार में इतना न डूब जाए अगर सामने वाला कोई साजिश कर रहा है तो उसकी साजिश को पकड़ ना सके। तो यही बताना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।